Hello dear students, welcome to my YouTube channel SM2 Maths World and welcome to class 6. This is the series of Oxford में Enjoying Mathematics of class 6. स्टूडेंट्स, मैंने इस चैनल पे मैथ्स के ऑक्सफोर्ड बुक के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। उन सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जो भी वीडियो आपको यूजफुल लगेगा वो जरूर देख लेना, ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 15 सिमेट्री, एंड इन दैट वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 15A। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम सीखेंगे सिमेट्री मतलब क्या होता है। आपकी बुक में देखो अच्छी डेफिनेशन दी है। सिमेट्री रेफर्स टू द एग्जैक्ट मैच इन शेप एंड साइज बिटवीन टू हाफ्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो दोनों हाफ होते हैं, आधा आधा पार्ट, तो वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, साइज में भी, शेप में भी और डिजाइन में भी, ठीक है। जैसे कि ये पिक्चर है, देखो, हुमायूंस टॉम्ब, रेड फोर्ट, ताजमहल। इन पिक्चर्स को जब आप बीच में से फोल्ड करोगे, ठीक है, और फिर ओपन करोगे, तो दोनों भी जो हाफ होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, मैच होते हैं। ओके, तो ऐसे अगर कोई पिक्चर हो गया, ऐसे अगर कोई फिगर होगी या फिर ऑब्जेक्ट होगा, तो उसे हम वो सिमेट्रिकल है ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। सी इन रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इफ वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन in the middle of an object or the picture of the object, the portions on either side of the line are identical। जैसे कि ये राष्ट्रपति भवन है, देखो, इसका मिरर रिफ्लेक्शन पानी में दिख रहा है, देखो, तो वो एकदम सेम है कि नहीं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। नेक्स्ट इज मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री इज, इससे ही समझ में आता है कि मिरर मतलब क्या, मिरर में देखने के बाद भी वो सेम दिखने चाहिए। ये दिख रहा है आपको। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो लाइन दिख रही है आपको, ये सब वर्टिकल लाइन, ये होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, और यू कैन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब आपको किसी भी फिगर को या फिर किसी भी इमेज को, पिक्चर को ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है कि वो मिरर इमेज लगनी चाहिए, या फिर उसके दोनों भी हाफ है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करती तो ये दोनों सेम होते क्या? नहीं। इसको भी देखो, ऐसे अगर हम लाइन ड्रॉ करते, ऐसे करते, तो ये दोनों भी हाफ सेम नहीं होते। वर्टिकल लाइन से क्या हो गया, ये दोनों भी हाफ सेम हो गए। समझ में आ रहा है आपको? और नेक्स्ट कंसेप्ट इज नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सी सम ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब उसमें आपको इक्वल पार्ट, दो इक्वल हाफ मिलेंगे ही नहीं। जैसे कि कोई भी इरेगुलर शेप्स होते हैं, उनका कुछ प्रॉपर शेप नहीं होता है। और एक एग्जांपल है स्केल एंड ट्रायंगल। मतलब आप यहाँ पे देखो, ऐसे लाइन किया तो भी दो हाफ सेम नहीं मिलेंगे, ऐसे किया तो भी नहीं मिलेंगे, ऐसे किया तो भी नहीं मिलेंगे। मतलब कुछ फिगर या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो ऐसे फिगर को या फिर ऐसे शेप को आप क्या बोलोगे? दे आर असिमेट्रिकल। समझ में आ रहा है आपको? तो उसके एग्जाम्पल क्या है? और असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के स्केल एंड ट्रायंगल एंड इरेगुलर शेप। वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं, इसमें सिर्फ ऐसे ही कर सकते हो। कुछ शेप्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो जैसे कि ये रेक्टेंगल देखो, इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये एक फिगर ड्रॉ किया है, इसमें भी टू लाइन ऑफ सिमेट्री है। थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री आपको किसमें मिलेंगे? ट्रायंगल में, ठीक है। ये सब आप देख लो अच्छे से कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए। फोर लाइन ऑफ सिमेट्री आपको स्क्वायर में मिलेंगे, 1 2 3 एंड 4। एंड सर्कल में आपको इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे, ठीक है। इन्फिनाइट मतलब क्या? बहुत सारे, जिसका कुछ एंड नहीं है। सो अभी बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए हैं, तो हम एक्सरसाइज 15A सॉल्व करते हैं। Which of the following figures have line of symmetry? How many line of symmetry does each have? Draw the line of symmetry in each of the following. So A में देखो, वन लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमने अभी लेसन में पढ़ा ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में वन ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1। ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितने हैं? दो ही है, एक ऐसे एंड एक ऐसे। यहाँ पे दो, इधर अच्छे से ड्रॉ करो आप। इसमें कितने होंगे? 6। देखो ऐसे 1
2, ये 3 हो गया, देन ऐसे 4, 5, 6। ओके, इसमें एक ही होगा, यहाँ पे लिखती हूँ 6, यहाँ पे 1 ही होगा। ई में कितने होंगे? 2, एक ऐसे एंड एक ऐसे। ठीक है, समझ में आया ना आपको? लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब कि दो हाफ इक्वल होने चाहिए। अगर मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, देखो हाफ। ऐसे लाइन ड्रॉ की तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कर सकती। ठीक है, एफ में ये तो इरेगुलर शेप में, इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, नो। इसमें देखो कितने होंगे। सबसे पहले तो आप ऐसे कर सकते हो, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हर एक डिजाइन से एक एक लाइन हो सकती है। तो ऐसे कितने होंगे? जी में 6। एच में कितने होंगे? 1 ही। ऐसे करोगे तो दोनों इक्वल नहीं है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा सेंटर से। ठीक है, इसमें कितने होंगे? आई में 9, इरेगुलर शेप में हो गया ही नहीं। और इसमें भी एक ही हो सकता है, सॉरी ये ऐसे गया। आई में 9 क्योंकि ये इरेगुलर शेप है, और जे में 1 ऐसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एज मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज पॉसिबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो ए में तो एक ही हो सकती है, ऐसे नहीं होगी, ऐसे। आप स्केल से भी कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो। बी में भी 1 ही हो सकती है, तो ऐसे होगी। ठीक है, सी में भी ऐसे ही होगी, सेंटर से, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। और एच में आप ऐसे भी कर सकते हो एंड ऐसे भी कर सकते हो, इसमें 2 हो गए। ठीक है, और एम में एक ही होगा, ऐसे। और ये तो ओ है, इसमें इनफाइनाइट, मतलब आप कितने भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। ये ट्रायंगल में 3 हो सकते हैं, एक ऐसे होगी, एक ऐसे एंड एक ऐसे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें एक ही होगा, और ये रेक्टेंगल है तो इसमें ऐसे एक एंड ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 2, 1, 1, 1। नेक्स्ट, जे में कितने हो सकते हैं? 1। ऐसे तो नहीं कर सकते हो आप, बराबर सेंटर से यहाँ पे एक ही लाइन हो सकती है। के में भी एक ही लाइन हो सकती है, ये देखो बराबर सेंटर से। एल में नहीं हो सकता क्योंकि ये इरेगुलर शेप है, ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, कैसे भी नहीं। और एम में एक ही, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द कैपिटल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट दैट हैव ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसका आंसर मैं आपको नोटबुक में लिख के देती हूँ। ठीक है, कौन कौन से अल्फाबेट होंगे जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा, ए में है, बी है, सी है, उसके बाद डी, ई, आई और भी है, एम है। मैं लिख के देती हूँ आपको अच्छे से। क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला है? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द कैपिटल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट दैट हैव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। इंग्लिश अल्फाबेट हमें लिखने हैं जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि एच है, आई है, एक्स है, ओ है। ठीक है, नेक्स्ट सी, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द कैपिटल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट दैट हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नो मतलब किसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। जैसे जी है, जे है, एफ है, आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ही नहीं सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स है। अभी आपके पीछे बुक में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आई को भी दिया, लेकिन आई को 2 है, ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, और y जो दिया है वो इसमें दिया है, सी में, मतलब जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल? आप अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो y में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है,
तो आप अच्छे से ये सब आंसर देख लो। क्वेश्चन नंबर डी, लुक अराउंड एंड फाइंड 5 लीव्स विच हैव एटलीस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट देयर नेम। तो ये आपको होमवर्क है, आपके आजू बाजू में कुछ ऐसे पेड़ होंगे जिसके लीफ आपको देखने हैं और उसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकते हैं, एटलीस्ट 1 तो होनी चाहिए, और उस पेड़ के या फिर उसके नाम लिखने आपको ट्री के। क्वेश्चन नंबर ई, राइट द नेम ऑफ 3 फ्लावर्स ईच ऑफ दैट हैव ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे लिली है, सॉरी मस्टर्ड है। आप ये ना यूट्यूब पे या फिर गूगल पे चेक करो ये फ्लावर कैसे दिखते हैं, ठीक है। धतूरा। एंड मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है लिली में, बटर कप, हिबिस्कस, उसमें भी होगी, ठीक है। So here our exercise 15A is over. In next video we will solve exercise 15B. Thank you so much.